जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 या फिर बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो लैंग्वेज पेपर से जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं। तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा और अंत में कमेंट करके बताना 30 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, आप क्वालिफाई कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, जरूर कमेंट करके बताना। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, आपको बताना है। आ दिया हुआ है, बड़ी ई है, चा है और जा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी ई। ये जो है पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है, तो जरूर राइट आंसर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। 40 है, 35 है, 33 है या फिर 30 है। तो बात करें संचारी भावों की संख्या तो ये 33 है, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है, आपको बताना है। आयात का विलोम शब्द आपको बताना है। निर्यात होगा, आयत होगा, आगमन होगा या फिर निगमन हो जाएगा। बात करें आयात का विपरीतार्थक तो आयात का विपरीतार्थक होता है निर्यात, ध्यान रखना है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, आपको बताना है। घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अनल होगा, वात होगा, उरग होगा या फिर आलय हो जाएगा। तो बात करें घर का पर्यायवाची शब्द तो घर का पर्यायवाची शब्द होता है आलय, जरूर ध्यान रखिएगा। घर का पर्यायवाची होता है आलय, ध्यान रखना है आपको। आलय, निकेतन, ये सब घर के पर्यायवाची शब्द हैं, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। थोड़ा सा दिया हुआ है, गुणवाचक होगा, सार्वनामिक होगा, निश्चित संख्यावाचक होगा या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। तो थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इसमें जो हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है वो अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। व्यथा होगा, सत्य है, दर्शन है या फिर वर्षा है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो दर्शन की बात करें तो ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। दर्शन हो गया, प्राण हो गया, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्राण ऑप्शन में मिल जाए तो ये बहुवचन होता है, दर्शन भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द नवीन शब्द का विपरीत है, आपको बताना है। नवीन शब्द का विपरीत आपको बताना है। नया होगा, पुरातन होगा, प्राचीन होगा या फिर साहित्य हो जाएगा। बात करें नवीन शब्द का विपरीत तो क्या होता है, प्राचीन होता है, ध्यान रखिएगा। नवीन शब्द का जो विपरीत हो जाता है ये प्राचीन हो जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहें, कमेंट में आप लोग कोई कंजूसी ना करें। नेक्स्ट, कौन सी पत्रिका का संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। सरस्वती, ब्रह्म, हिंदी प्रदीप या फिर भारत भारती। तो कौन सी पत्रिका का संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है हिंदी प्रदीप है। क्या है, हिंदी प्रदीप इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रशंसा शब्द का विलोम बताइए। प्रशंसा का विलोम आपको बताना है। बुराई होगा, निंदा होगा, आलोचना होगा या फिर आदर हो जाएगा। तो बात करें प्रशंसा का विलोम तो प्रशंसा का विलोम होता है निंदा। क्या होता है, तो प्रशंसा का विलोम हो जाता है निंदा, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो आप सभी को पता है फैजाबाद का नाम अब अयोध्या हो चुका है, आप सभी को पता है। तो अयोध्या में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, आपको बताना है। कौन सी बोली जो है जो अयोध्या में बोली जाती है, खड़ी बोली, बघेली, ब्रजभाषा या फिर अवधी। तो बात करें अवधी की तो अवधी जो है ये अयोध्या में बोली जाती है, आपको ध्यान रखना। ब्रजभाषा ये मथुरा में बोली जाती है, ध्यान रखना है आप सभी को। तो फैजाबाद या फिर अयोध्या में कौन सी बोली बोली जाती है, तो अवधी बोली जाती है, जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों 10 प्रश्न हो चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं 10 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हो पाए। फिर हम अगला प्रश्न देख रहे हैं। दोस्तों जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर देना। बिहारी हिंदी की बोली का नाम बताइए। मगही होगा, बघेली होगा, छत्तीसगढ़ी होगा या फिर बुंदेली हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा बिहारी हिंदी का बोली का नाम जो हो जाएगा ये मगही हो जाएगा। क्या है, मगही है बिहारी हिंदी की बोली का नाम, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, कौरवी किस बोली को कहते हैं। कौरवी किस बोली को कहते हैं। मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी या फिर छत्तीसगढ़ी। तो कौरवी बात करें कौरवी की तो इसका जो राइट आंसर है खड़ी बोली हो जाएगा। कौरवी किस बोली को कहते हैं, तो खड़ी बोली को कहते हैं, ध्यान रखना है। तो सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कांटा बोना मुहावरे का अर्थ बताइए। भेद प्रकट करना, हानि पहुंचाना, संदेह करना या फिर प्यार करना। तो कांटा बोना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना है जिसने भी हानि पहुंचाना यानी कि सेकंड ऑप्शन का चयन किया है वो अपना एक नंबर जरूर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, आप लोग अंत में कमेंट करके जरूर बताना कितने प्रश्न आपके सही हुए, आप क्वालिफाई कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, कमेंट करके जरूर बताना। अक्ल का दुश्मन का अर्थ बताइए। मित्र होता है, शत्रु होता है, महापंडित होता है या फिर महामूर्ख होता है। बात करें अक्ल का दुश्मन, तो अक्ल का जो दुश्मन है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को बताना है। तो अक्ल का दुश्मन यानी कि महामूर्ख क्या हो जाएगा, महामूर्ख हो जाएगा, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है अंधे की लकड़ी क्या है, आपको बताना है। अंधे की लकड़ी का अर्थ बताइए। आप लोग कमेंट करके राइट आंसर बताते रहें। गंवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा या फिर बिल्कुल असमर्थ होना। तो अंधे की लकड़ी को बोलते हैं एकमात्र सहारा। क्या होता है, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पानी ना मांगना। पानी ना मांगना मुहावरे का अर्थ बताइए। मर्यादा की रक्षा करना, असंभव कार्य करना, तत्काल मर जाना, इज्जत ना खोना। तो पानी ना मांगना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा तत्काल मर जाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो तत्काल मर जाना हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं अपना सिलेक्शन तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आए जरूर करके जाना, आप निश्चित एग्जाम क्वालिफाई करके आएंगे। अगला प्रश्न है नीलगाय में कौन सा समास है, आपको बताना है नीलगाय में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, क्रमधारय समास है, अव्ययीभाव समास है या फिर द्विगु समास है। बात करें तत्पुरुष समास की तो ध्यान रखना है आप सभी को, जहां पर कारक चिन्ह का लोप होता है, क्या होता है, जहां पर कारक चिन्ह का लोप होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे रसोई घर हो गया। कर्मधारय समास की बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है जहां पर विशेषण विशेष का संबंध होता है, क्या होता है, विशेषण विशेष का संबंध होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। अव्ययी भाव समास की बात करें तो अव्ययी भाव समास में आपको उपसर्ग जरूर लगा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, तो उपसर्ग लगा हुआ जरूर आपको अव्ययी भाव समास में मिलेगा। चौथा ऑप्शन है द्विगु समास, तो जहां पर संख्यावाची दिखे वहां पर आप द्विगु समास लगा सकते हैं। तो नील गाय की बात करूं तो गाय क्या है, गाय कैसी है, तो गाय नीली है। इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो आपको हमने बताया जहां पर भी विशेषण और विशेष्य की बात हो वहां पर कर्मधारय समास हो जाता है। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रसोई घर में समास बताइए। दोस्तों हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर आपको जरूर पता होगा क्योंकि अभी आपको हमने बताया है। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखते हैं कि प्रश्न को सुनते हैं तो निश्चित ही इसका आंसर आपसे गलत नहीं होगा। तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा या फिर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बात करें रसोई घर तो क्या होता है, रसोई का घर, तो का जो है ये तत्पुरुष क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास में आ जाएगा। रसोई घर किस में आ जाएगा, तो तत्पुरुष समास में हो जाए क्योंकि इसमें कारक चिन्ह का लोप है। ध्यान रखना है आपको, रसोई का घर का जो है ये लोप है तो ध्यान रखना है तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। द्वंद्व समास की बात करें आपको मैंने बताया जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो। बहुव्रीहि समास की बात करें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे पद की तरफ इशारा होता है। अव्ययी भाव समास जहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ मिले, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है वीर पुरुष में समास बताइए। तो इसे हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं क्योंकि अभी आपको हमने बताया जहां पर विशेषण विशेष का संबंध हो तो आप लोग वीर पुरुष में समास, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ताकि हमें पता चले कि आपको क्लास समझ में आती है। आप अंत तक वीडियो को देखते हैं तो जरूर आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताना वीर पुरुष में समास। नेक्स्ट, प्रतिमान में कौन सा समास है, प्रतिमान में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। तो प्रतिमान आपको हमने बताया जहां पर उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए तो प्रतिमान में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, तो प्रतिमान में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिमान में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। कर्मधारय आपको हमने बताया जहां पर विशेषण विशेष का संबंध हो, बहुव्रीहि समास कोई भी पद प्रधान ना हो, किसी तीसरे की तरफ इशारा हो, जैसे किसी भगवान जी का नाम हो गया। तत्पुरुष समास कारक चिन्ह का लोप हो, तो जरूर इस प्रकार आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। चा वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है। कंठ होगा, मूर्धन्य होगा, दंत हो जाएगा या फिर तालव्य हो जाएगा। तो चा वर्ग
चा वर्ग किस में आते हैं बताना है आपको। चा बोल करके देखिए, चा चा, तो चा किस में आता है, तालु में आता है। चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं ये तालु से आते हैं, किस में आते हैं, तालव्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। कंठ की बात करें तो हमने आपको बताया कंठ में जो है का वर्ग के जितने भी अक्षर आते ये कंठ में आ जाते। मूर्धन्य की बात करें तो टा वर्ग के जो भी अक्षर आते ये सब मूर्धन्य में आ जाते। जरूर ध्यान रखिएगा, इस प्रकार आप लोग को गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। पा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ होगा, ओष्ठ होगा, दंत होगा या फिर मूर्धन्य हो जाएगा। तो पा आप लोग उच्चारित करके देखें। पा आपके दोनों ओठ मिल रहे हैं, क्या होते हैं, दोनों ओष्ठ जो हैं आपके मिल रहे हैं। पा बिना ओष्ठ को मिला करके आप पा नहीं बोल सकते। तो क्या हो जाएगा, पा वर्ग जो हो जाएगा ये ओष्ठ से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, तो ओष्ठ से हो जाएगा। आपको रटना नहीं, आपको समझना है। कंठ आपको हमने बताया का वर्ग के जितने भी अक्षर आते का वर्ग जो है वो सभी जाते किसमें, कंठ में जाते। दंत ता वर्ग के, मूर्धन्य आपको बताया टा हो गया। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है समझ के, क्योंकि रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। आप लोग समझिए तो आपको पक्का याद रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 22 प्रश्न थे हमने हिंदी से लिए थे, कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके इसमें सही हुए, फिर हम इंग्लिश के जो प्रश्न लेकर के आए हैं उनको देखते हैं। तब तक आप लोग कमेंट करके बताएं 22 में कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो चलिए 23 जो है प्रश्न है ये, ही गैज्ड डैश डैश द मून। ही गैज्ड डैश डैश द मून। आपको सही आंसर का चयन करना है। आन होगा, एट होगा, अप होगा, नन ऑफ द एबव होगा। तो ही गैज्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर एट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही गैज्ड एट द मून हो जाएगा। तो यहाँ पर खाली स्थान में एट हो जाएगा। तो जिसने भी एट का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द अर्थ मूव्स जो है द अर्थ मूव्स डैश डैश द सन। आपको बताना है द अर्थ मूव डॉट डॉट द सन। एबव होगा, राउंड होगा, ओवर होगा, नन ऑफ द एबव होगा। तो राइट आंसर का चयन करना है आपको खाली स्थान पर, एबव, राउंड, ओवर। तो यहाँ पर हो जाएगा द अर्थ मूव्स, राउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द अर्थ मूव राउंड द सन, राउंड हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। आपके एग्जाम में सरल प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का चयन करना है। क्राइटेरिया दिया हुआ है, सोलेट्री दिया हुआ है, लेजिबल है, नन ऑफ दी एबव है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा लेजिबल, क्योंकि इसका जो करेक्ट स्पेलिंग जो होता है लेजिबल होता है। क्या होता है, लेजिबल होता है। ध्यान रखना है आप सभी को, क्या होता है, तो लेजिबल होता है। इस प्रकार लिखा जाता है, इसका मतलब होता है पढ़ने योग्य। तो आप सभी को ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, द अपोजिट वर्ड ऑफ स्ट्रांग इज। आपको स्ट्रांग का अपोजिट बताना है, कह सकते हैं विलोम शब्द बताना है स्ट्रांग का। हार्ड होगा, स्टडी होगा, वीक होगा या फिर नन ऑफ द एबव हो जाएगा। तो स्ट्रांग का जो अपोजिट हो जाएगा वीक हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रांग मतलब क्या होता है, तो मजबूत होता है। क्या होता है, तो मजबूत होता है। ध्यान रखना है आप सभी को। वीक मतलब क्या होता है, तो कमजोर हो जाता है। तो इस प्रकार को आपको गलती नहीं करना, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, माई मदर्स ब्रदर इज माई। आपको बताना है कि आपके माता के भाई आपके क्या लगते हैं, ब्रदर, मैटरनल आंट, मैटरनल अंकल या फिर नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी को पता होगा, आसान प्रश्न है। मैटरनल अंकल हो जाएगा, जिसको मामा बोलते हैं। ध्यान रखना है आप सभी को, क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल हो जाएगा। ध्यान रखना है आप सभी को, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, Which is the smallest prime number। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। Which is the smallest prime number। आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है। क्या बताना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है। Which is the smallest prime number। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। तो आप सभी को पता होगा सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है 2 होती है। क्या होता है, 2 होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको बताना है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। 4 ऑप्शन आपके सामने, नेसेसरी का बताना है। 3 प्रकार के लिखा हुआ है। एक ऑप्शन जो है नन ऑफ द एबव है। तो इसका जो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, NECSSARY होता है। क्या होता है, NECSSARY होता है। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो फर्स्ट ऑप्शन में। कहाँ पर है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका मतलब की बात करें तो क्या होता है, जरूरी होता है। नेसेसरी मतलब क्या होता है, आवश्यक होता है। जरूरी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। हम आसान प्रश्न लेकर के आए, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है,
सिनोनिम्स ऑफ दी वेन, आपको वेन का सिनोनिम्स बताना है। बेनिफिशियल होगा, यूजफुल होगा या फिर यूजलेस हो जाएगा, नन ऑफ दी एबव हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो वेन का जो सिनोनिम्स दिया हुआ है, वेन का जो अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट हैं, बेनिफिशियल और यूजफुल। तो यूजलेस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सिनोनिम्स है, यूजलेस जो है ये सिनोनिम्स हो जाएगा वेन का। आपको ध्यान रखना दोस्तों, 30 प्रश्न हमने शामिल किया था। आप लोग कमेंट करके बताएं 30 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।